गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने इसके पिछले 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ और आज मैं जो है हम सभी जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक जो है सॉल्व करने वाले हैं। 9, 10, 11, 13, 14 और 15। बाकी इसमें जो भी सवाल छूटेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क में जरूर उसको बनाएंगे। आइए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका आरएचएस को लेकर के हम चलेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब के तरीके से भी उसको भी लेकर के हम लोग इस और इक्वेशन को दिखा सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। दो तरीके हैं इसको सत्यापित करने का। हम लोग यहाँ पे सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। 9 का पहला आरएचएस लेके चलेंगे और इसको दिखा देंगे एलएचएस के इक्वल है। तो आरएचएस आपका जो है गिवन है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करना है। अब देखिए x प्लस वाई या बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। मल्टीप्लाई करेंगे, खोलेंगे इसको, ये आपका x के साथ पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस है यहाँ पे प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वाई क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दिए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस। तो आपके पास बचा एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही आपको प्रूव करना था एलएचएस। ठीक है, अगला सवाल लिया है लोगों ने, डिपेंडेंट कीजिए, फैक्टराइज करना है। तो पहला सवाल जो है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में ये टूटने वाला है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब 5z का होल क्यूब। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह x प्लस वाई 5z इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3y इंटू 5z प्लस y 5z का स्क्वायर। ये आपका हो गया 3y प्लस 5z, और ये 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 8 3 जा 15yz प्लस 25z। ये फैक्टर हो गया। और अगर और आगे हम लोग इसको बढ़ाना चाहेंगे तो ये पे रहेगा, यह आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया। तो इस तरह से 9 का 1 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, 10 कंप्लीट हो गया। 11 में कैलकुलेट करना है 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, इसको फैक्टराइज करना
दिया हुआ आपका 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो ये हम लोगों ने लास्ट आइडेंटिटी जो पढ़ा था, लास्ट आइडेंटिटी याद करिए, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का एक फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक उसी आइडेंटिटी का प्रयोग करके इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, आने फैक्टर निकालेंगे। तो आप देखिए 27x³ को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b प्लस c 3x प्लस y प्लस z इंटू a स्क्वायर 3x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस ab 3x इंटू y माइनस bc माइनस ca z इंटू 3x। तो इसको हम लोगों ने अपेंड कर दिया फॉर्मूला के अनुसार a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आपका हो गया 3x प्लस y प्लस z होगा ना, जे होगा क्या, और इसको सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल जो है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 कुछ गिवन है और इसका प्रयोग करके हम लोग को सिद्ध करना है x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो आपका दिया हुआ है x प्लस y प्लस z 0, इसका प्रयोग करके हम लोग सिद्ध करेंगे कि x³ प्लस y³ प्लस z³ जो है वो 3xyz के इक्वल है। आइए देखते हैं, आपका जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से मैं x प्लस वाई का वैल्यू निकालूं तो ये माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, क्योंकि बाद में इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। अब दोनों तरफ क्यूबिंग करते हैं, दोनों तरफ घन करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर इधर आप करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, इधर होगा माइनस जेड का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, ये हो गया x³ प्लस y³ प्लस a प्लस बी का होल क्यूब x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस जेड का होल क्यूब दैट मींस माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x प्लस वाई का वैल्यू हम यहाँ से माइनस जेड पुट कराएंगे। तो अब देखिए x³ प्लस y³ प्लस 3xy, यहाँ रखेंगे माइनस जेड, इक्वेशन 1 का प्रयोग करेंगे, ये हो गया माइनस जेड। समीकरण 1 का प्रयोग करने, समीकरण 1 का प्रयोग करने पर अब आगे अगर हम लोग देखें, ये हो गया x³ प्लस y³
क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। इसको हम इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस इस तरफ आएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे इसको, प्लस में आएगा और ये उस तरफ जाएगा तो 3xyz, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ था, इसका उपयोग करते हुए हम लोगों को दिखाना था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर है। 18 नंबर हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगला सवाल है मान ज्ञात करें, लेकिन डायरेक्ट मान नहीं निकालना है, फॉर्मूला यूज करा के इसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी ने हम लोगों ने क्या देखा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो हम लोग डायरेक्ट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz लिख सकते हैं, यानी ये जो है वैल्यू बराबर होगी 3xyz। इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम लोग 40 नंबर सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 40 नंबर में हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करनी है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इसको x मान लूं -12, y को 7 मान लूं, z को 5 अगर मान लूं, लेट कर लें तो x प्लस वाई प्लस जेड -12 प्लस 7 प्लस 5, दैट मीन्स -12 प्लस 12 कट के आपको दिया 0, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिला आपको 0। इसलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अभी हम मान पुटअप करवाते हैं, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, और इसकी वैल्यू जो आएगी 3 -12 इंटू 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12×36 माइनस में और 7×35, इसको गुना करा देंगे तो 35 गुना 36, 35 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 3 1225, उसमें फिर 35 को अगर जोड़ दें 1260, मतलब -1206, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया, फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ ऐसा नहीं करना है कि -12 गुना -12 गुना -5 3 बार कर लेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 सबको जोड़ देंगे, फॉर्मूला यूज करके बनाना था। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग किया। यहाँ देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये आपका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए यदि क्षेत्रफल आपका 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो देखिए क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर मैं इसको फैक्टर कर दूं तो मेरे पास दो फैक्टर आएंगे, वो एक लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट सवाल, का 1 नंबर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, फैक्टर करेंगे तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई कराना होगा, बिल्कुल कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 25 300 और
300 को फैक्टर करना होगा 35 चाहिए। ये आएगा इसको अगर देखो हम लोग 5 में 10 में 20 और 15 20 और 15 35, ठीक है। 20 और 15 ये आएगा आपका फैक्टर। प्लस में चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर माइनस दोनों में लेते रहते हैं। 25 स्क्वायर माइनस 28 माइनस 15 प्लस 12 दोनों को ऐड करेंगे माइनस 35 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 25 इंटू 300 है। यहाँ से अगर कॉमन ले लो 5a तो 5a माइनस 4 बचेगा। 3 कॉमन लो 5a माइनस 4 यहाँ भी बचेगा। यहाँ से 5a माइनस 4 और एक होगा 5a माइनस 3। तो क्षेत्रफल आपका हो गया। अब ये कोई भी लेंथ हो सकता है। अगर इसको लंबाई मानेंगे तो ये चौड़ाई होगा, या अगर इसको लंबाई माने तो ये वाला फैक्टर जो होगा वो चौड़ाई होगा। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई हो सकता है ये। अतः लंबाई इक्वल टू 5a माइनस 4, तो चौड़ाई जो होगा वो 5a माइनस 3 होगा। या अगर हम लंबाई 5a माइनस 3 को ले तो चौड़ाई जो होगा 5a माइनस 4 होगा। ये आपका आंसर है। और इसी के साथ आज हम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 में 5 एक्सरसाइज था और ये 2.5 का अंतिम हम लोग एक सवाल और है। उसमें आपको आयतन दिया हुआ है। आपको पता है आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वहाँ पे 3 फैक्टर आएंगे। आप किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान के फैक्टर करके उसका आंसर लाएंगे। तो आज का क्लास आशा करता हूँ बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। आप थोड़ा अच्छी तरह से इसको कॉपी करेंगे और फिर इसका बार बार अभ्यास करेंगे। आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।